My Izzy. Oh my god. Let go of me! हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है नाइट स्विम। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1992 से, जहाँ पर रेबिका नाम की एक छोटी बच्ची अपने बीमार भाई के पास सो रही थी। उसी घर के कंपाउंड में एक पूल भी होता है जिसमें रेबेका अपने भाई के टॉय बोट को देखती है, और क्योंकि उसका भाई सो रहा था इसलिए वो खुद उसे पूल से बाहर निकालने का सोचती है। पर जब वो उस टॉय बोट को बाहर निकालने जाती है, बैलेंस जाने की वजह से वो पूल के अंदर गिर जाती है, जहाँ वो पानी के अंदर से बाहर अपने मॉम को देख पाती है। पर जब वो पानी से बाहर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। इस बार तो रेबेका पानी से बाहर आकर झटपट आती है, पर दूसरी बार जब उसे कोई अंदर खींचता है तो वो ऊपर ही नहीं आ पाती। यहाँ तक कि पूरे पूल में रेबेका कहीं भी नजर नहीं आती। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे पर, जहाँ पर हम वॉलर फैमिली को देखते हैं, जिसमें रे अपनी वाइफ ईव और अपने दो बच्चे इजी और एलियट के साथ नए घर की तलाश में था, जहाँ उसे एक घर पसंद भी आ जाता है। और ये वही घर था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। असल में रे एक बेसबॉल प्लेयर था जिसने अपनी बीमारी के चलते बेसबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी। यहाँ वो घर के कंपाउंड में इतने बड़े पूल को देखकर उस घर को खरीदने का फैसला करता है, और जैसे ही ईव एजेंट से घर को खरीदने की बात करने चली जाती है तभी रे को पूल में एक बेसबॉल दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकता है वो पूल के अंदर गिर जाता है, जहाँ उसे अपने बेसबॉल मैच के कुछ विजन्स आने लगते हैं। रे किसी तरह पूल से बाहर आता है, जहाँ ईव और उसके बच्चे आकर रे को संभालने की कोशिश करते हैं। ईव रे को लेकर डॉक्टर के पास आती है, जहाँ पर रे अभी भी अपने बेसबॉल के करियर के बारे में ही सोच रहा था, जिस पर डॉक्टर उससे कहती है कि इस वक्त उसे बेसबॉल के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के बारे में सोचना चाहिए, और ये भी बताती है कि जिस बीमारी से वो जूझ रहा है, स्विमिंग इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है जो तुम्हें इस बीमारी से रिकवर होने के लिए मदद कर सकता है। यहाँ घर पर अब पूरी वॉलर फैमिली पूल को साफ कर रही होती है। रे जब पूल के ड्रेन को साफ कर रहा होता है तभी किसी चीज से उसका हाथ कट जाता है। उसी दौरान ड्रेन के अंदर से काला पानी निकलने लगता है, इसलिए वॉलर फैमिली पूल को साफ करने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। जब पूल मेंटेनेंस के लोग वहाँ आते हैं तो उनमें से एक रे को बताता है कि इस पूल में पानी नेचुरली अंडरग्राउंड स्प्रिंग से आ रहा है, जैसे कि कोई नदी या कोई कुआं, और ये पानी बिल्कुल नेचुरल है, बिना मिलावट। इस बात को जानकर रे और इफ काफी खुश होते हैं। पूल को साफ करने के बाद पूरी फैमिली पूल में काफी एंजॉय करती है। उसी रात जब ईव पूल में स्विमिंग कर रही होती है तभी वो पानी के अंदर से रे को बाहर खड़ा देखती है, पर जब वो ऊपर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ईव को ये बात काफी अजीब लगती है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। वही दूसरी तरफ हम वॉलर फैमिली के बिल्ले साइडर को देखते हैं, जो पूल में उसी टॉय बोट को देखकर गुर्राने लगता है जो रेबिका के भाई की थी, जिसके तुरंत बाद स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। अगले दिन एलियट पूल में साइडर के कॉलर को देखता है, पर साइडर वहाँ कहीं भी नहीं था, इसलिए वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। रे साइडर के कॉलर को पानी से निकाल कर घर के अंदर लाता है, जहाँ वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि 2 दिन पहले उसके हाथ पर जो घाव था वो पूरी तरह गायब हो चुका है। अगले पल रे और एलियट मिलकर पूल को कवर से ढक देते हैं ताकि धूल मिट्टी से पूल का पानी खराब ना हो जाए। उस रात ईव देखती है कि काफी देर हो चुकी है, रे अपना अधिकतर समय पूल के अंदर ही गुजार रहा है। अगले दिन जब रे और ईव डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर ये देखकर काफी हैरान थी कि रे उम्मीद से ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहा है। रे को लगता है कि ये सब उसी स्विमिंग पूल के पानी से हो रहा है, और इस बात से वो काफी खुश था। दूसरी तरफ एलियट पूल में स्विमिंग कर रहा होता है, तभी पूल के बाहर हम एक साई को देखते हैं जो पूल में एक सिक्का फेंकता है। पहले तो एलियट को लगता है कि ये सिक्का उसकी मॉम ने फेंका है, पर ऊपर आने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। एलियट जैसे ही पानी के अंदर वो सिक्का लाने चला जाता है तभी कोई एक के बाद एक सिक्के पानी में फेंकने लगता है। तभी वो बाहर किसी लड़की को देखता है, और इस बार भी जब वो ऊपर आता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। उसे लगता है कि उसकी बहन इजी उसके साथ मजाक कर रही है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो खुद को रेबेका बताती है, जो
1992 में गायब हो गई थी। वो एलियट से कहती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है और उसे उसकी मदद चाहिए। जैसे ही एलियट उस आवाज के करीब जाता है उसे अंदर अपना टॉय दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है कोई डिमोनिक एंटिटी आकर एलियट का हाथ पकड़ लेती है। एलियट डर के मारे सारी बात जाकर अपनी मॉम ईव को बताता है, पर देखने जाने पर ईव को एलियट के टॉय के अलावा वहाँ कोई भी नहीं दिखता। ये बात काफी अजीब थी, इसलिए ईव ये सारी बात रे को बताती है, जिस पर रे ईव से कहता है कि एलियट एक बच्चा है और ये उसका वहम होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अगले दिन पूरी फैमिली एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस देखने ग्राउंड में आती है, जहाँ पर कोच के कहने पर रे भी बेसबॉल खेलने के लिए मान जाता है। पहले तो रे बॉल को हिट नहीं कर पाता, पर एक वक्त पर रे बॉल को इतने जोर से हिट करता है कि बॉल सीधे ग्राउंड के लाइट को ही तोड़ देती है। इस बात से रे तो काफी खुश होता है, पर उसकी पूरी फैमिली ये देखकर हैरान थी कि इतने जल्दी रे में बदलाव कैसे आ रहे हैं। उस रात ईव और रे इजी और एलियट को घर पे ही छोड़कर बाहर जाते हैं, इसलिए इजी अपने दोस्त रॉनिन को अपने घर पे इनवाइट करती है। रॉनिन और इजी दोनों पूल में एंजॉय कर रहे थे और गेम खेलते हैं। गेम खेलते खेलते रॉनिन दूसरी तरफ से पूल से बाहर आ जाता है, तभी पूल की लाइट्स भी चली जाती है और इजी के पीछे से एक डीमन बुरी तरह उसे डरा देता है। उसे लगता है कि ये सब रॉनिन कर रहा है, इसलिए वो पानी के अंदर उसे पकड़ने जाती है, पर यहाँ होता कुछ ऐसा है कि वो डीमन इजी को पकड़कर पानी के अंदर खींचने लगता है। तभी उसे ऊपर रोशनी दिखाई देती है और जैसे तैसे वो पूल के बाहर आती है, जहाँ रॉनिन उसे संभालता है, पर इस घटना से इजी बुरी तरह डर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और वॉलर फैमिली वीकेंड पर सारे पड़ोसी और जान पहचान के लोगों को पूल पार्टी के लिए बुलाते हैं, जिसमें एलियट का कोच और उसका बेटा टाई भी आया था और साथ ही वो औरत और उसका पति भी, जिन्होंने वॉलर फैमिली को ये घर दिलवाया था। यहाँ हम इजी को देखते हैं जो उस रात के बाद पूल में जाने से भी डर रही थी। ईव देखती है कि रे टाई के साथ पूल में खेल रहा है, तभी वो एजेंट उनके पहले यहाँ रहने वाले फुलर फैमिली के बारे में बताती है कि उनकी बच्ची की इसी पूल में डूबकर मौत हो गई थी। इस बात को सुनकर ईव एलियट की बताई गई बात को सोचती है और उस एजेंट से पूछती है कि क्या उसका नाम रेबेका था। इस बात को सुनकर वो एजेंट हैरान थे कि ईव को ये बात कैसे पता। वही बाहर पूल में खेलते हुए ड्रेन के अंदर से कोई निगेटिव पावर रे के अंदर घुसकर उसे पजेस कर लेती है, जिसके बाद वो टाई को लेकर पूल के गहराइयों में जाकर टाई को कस के पकड़ लेता है ताकि वो बाहर ना आ पाए। एलियट का कोच टाई को ढूंढ रहा था, तभी अपने बेटे को डूबता देख वो फौरन पूल में कूदकर उसे बाहर निकालता है। वो सब देखते हैं कि टाई के पैरों पर कसकर पकड़ने की वजह से लाल निशान बन गए थे। कोच को लगता है कि जानबूझकर रे ने टाई को डुबाने की कोशिश की है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने पुलिस को बुलाता है, जहाँ ईव कोच और उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करती है कि रे जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और क्योंकि कोच भी रे के बीमारी के बारे में जानता था, तो वो ना चाहते हुए भी केस वापस लेकर अपने फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। ईव अब समझ चुकी थी कि जरूर पूल में कोई एंटिटी या कोई ऐसी चीज है जो उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और अब ईव एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो इस घर को छोड़ने का फैसला करती है। पर रे इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जैसे तैसे ईव के समझाने पर रे गाड़ी में बैठता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, वो डीमन रे पर हावी होने लगता है, जिस वजह से रे को काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो सब फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ रे ईव से अजीब बातें करने लगता है कि मुझे पूल में ले चलो, मुझे पूल में जाना है, जिसे सुनकर ईव समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी है वो इन्हें यहाँ से नहीं जाने देगी। अब अगले दिन ईव इस घर के बारे में जानकारी निकालती है, जहाँ उसे पता लगता है कि 1992 में यहाँ सिर्फ रेबेका ही नहीं बल्कि उसके पहले भी यहाँ से काफी लोग गायब हुए हैं। इसलिए वो फैसला करती है कि वो रेबेका के फैमिली से मिलने जाएगी। वो फौरन रेबेका के घर आती है, जहाँ ईव उसके मॉम से मिलती है। वो उन्हें रेबेका के बारे में पूछती है और रेबेका का नाम सुनते उसके मॉम के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। रेबेका की मॉम ईव को यहाँ उस जगह की हकीकत बताती है जिस जगह वो घर और पुल है। वो ईव से कहती है कि काफी साल पहले वहाँ कोई घर नहीं बल्कि जंगल हुआ करता था और एक तालाब जिस जगह पर अभी वो पुल है, और इस तालाब में सिक्का फेंकने से किसी की भी इच्छा पूरी हो सकती है। पर इस तालाब की अपनी भी एक इच्छा थी कि जब जब यहाँ पानी भरेगा तब तब उसे उस इच्छा के बदले किसी एक की जिंदगी चाहिए, यानी वो तालाब इच्छा पूरी करने के बदले में किसी इंसान की जिंदगी लेता था। रेबेका की मॉम इस बात का भी खुलासा करती है कि मेरा बेटा जो बीमार था वो ठीक इसी पुल के कारण हुआ, क्योंकि उस पुल ने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले रेबेका की जिंदगी ले ली, और उस पुल की मदद उसने खुद ने की थी, क्योंकि उस वक्त रेबेका की
मॉम पूल की एंटिटी द्वारा पजेस थी और यह अब भी लग रहा था कि उस एंटिटी ने अभी भी फलर फैमिली का पीछा नहीं छोड़ा है। ये सब देखकर ईव वहाँ से भाग जाती है और वो समझ जाती है कि उसके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। ये पूल रे को उस बीमारी से ठीक तो कर रहा है, पर उस पूल को इजी या एलियट में से किसी एक की जिंदगी चाहिए। यहाँ हमें घर में नहाते वक्त वो एंटिटी रे पर हावी हुए दिखाई देती है। वहीं पर बाहर वो पूल एलियट को उसके बिल्ले साइडर की आवाज में अपने पास बुलाता है, जिसे देखने के चक्कर में एलियट पूल के अंदर गिर जाता है और पूल का कवर अपने आप ही बंद होने लगता है ताकि एलियट बाहर ना आ पाए। तभी ईव वहाँ आकर इजी को जल्दी से मदद लाने के लिए कहती है और वो खुद एलियट को बचाने के लिए पूल के अंदर कूद जाती है। दूसरी तरफ इजी मदद लाने घर में तो आ जाती है, पर रे इस वक्त उस एंटिटी द्वारा पूरी तरह पजेस हो चुका था, जो इजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ ईव पानी के गहराई में जाकर एलियट को ढूंढ लेती है। तभी पूल के अंदर वाली एंटिटी ईव को पकड़ लेती है। तभी वहाँ कई सारी उन लोगों की आत्माएं आ जाती है जिन्हें इस पूल ने कभी ना कभी मारा होता है। उन आत्माओं ने ईव और एलियट को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वह रेबेका की आत्मा आकर एक सिक्का उछालकर ईव को ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है। ईव उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए एलियट को लेकर पूल से बाहर आती है। तभी रे वहाँ आकर ईव पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो ईव को मार देता, इजी रे को बेसबॉल बैट से मारकर ईव को बचा लेती है। ईव पूरे प्यार से रे को पुकारती है और वापस बुलाती है, जिसके बाद रे को अपने फैमिली के विजन्स आने लगते हैं और अपने फैमिली के प्यार की मदद से वो अपने अंदर मौजूद उस ब्लैक वाटर को बाहर निकालने में कामयाब होता है। यहाँ रे तो ठीक हो जाता है, पर अब उस ब्लैक वाटर ने एलियट को पजेस कर लिया था। रे अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और देखते ही देखते उस पूल का पानी पूरी तरह रे को निगल जाता है, जिसके बाद एलियट भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब अगली सुबह ईव अपने दोनों बच्चों से कहती है कि वो अब इस घर को बेच देंगे, पर एलियट मना करते हुए अपने मॉम से कहता है कि अगर हमने ये घर बेच दिया तो फिर से ये पूल किसी और फैमिली को शिकार बनाएगा। इसलिए ईव इसी घर में रहने का डिसाइड करके उस पूल को हमेशा के लिए बंद कर देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।